अगर आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे तो आप में किसी काम को जल्दी खत्म करने की एनर्जी नहीं बचेगी और आप क्रिएटिव भी नहीं रह पाएंगे। इसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो सच में काम करती है। ये बुक आपको महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करना और अपने काम को कैसे करना है, वो सिखाएगी। इस बुक में आप अपनी लाइफ को संगठित करना सीखेंगे। और आप ये महसूस करेंगे कि कभी कभी आपको रुककर अपने लाइफ की स्ट्रेटजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए ताकि आप बेहतर बन सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। के बारे में पता होना चाहिए और इसमें मास्टर बन जाने तक खुद को इम्प्रूव कीजिए। जब आप उस बात पर अपना फोकस रखते हैं जिसमें आप बेस्ट है तो आपके जीतने के चांस ज्यादा रहते हैं। दूसरा एलिमेंट है, अपनी कमजोरियों से भागिए नहीं बल्कि उसे अपनाइए। इस कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अगर लोगों को पता चलेगा कि आपको अपनी कमजोरियों से कोई तकलीफ नहीं है तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तीसरा एलिमेंट, अगर आप में कुछ बात है जो सबसे यूनिक, सबसे अलग है तो उसे चेंज मत कीजिए। दुनिया से अलग और डिफरेंट होना बड़ी बात होती है। जब आप वही करते हैं जिसे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है तो आप इस प्रतियोगिता में शायद ही जीत पाएंगे। इसलिए आप में जो बात अलग है उसे एक एडवांटेज की तरह लीजिए और उसका फायदा उठाइए। चौथा एलिमेंट है अपनी लाइफ का पैशन ढूंढना। जब आप आने वाले साल की प्लानिंग शुरू करेंगे तो आप फोकस अपनी इच्छा पर रखें, न कि उन चीजों में जिससे आप पैसे बनाते हैं। आपका पैशन ही एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे आप हमेशा कर सके और उसे करने के लिए कुछ सोचना न पड़े। 18 मिनट्स बुक के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय इस प्रकार है। आगे बढ़ने की होड़ को कम करना। हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। कुछ लोग जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फुल स्पीड में काम करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उन्हें जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी रुककर, सांस लेकर और फिर अपने प्लान के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर लेना चाहिए। अगर आप एक बहस या झगड़े में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप गलत साइड खड़े हैं, तो अपनी स्पीड को धीमा करके ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे क्या कहना है, आपको कहां पहुंचना है। यदि हम अपने फैसलों के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, पर आप गलत है। अक्सर किसी ट्रिगर पर जब आप बिना सोचे झट से रिएक्ट करते हैं, उसकी वजह से आप इन नतीजों पर पहुंचते हैं। आपको अपना फोकस बदलना होगा। लाइफ के ट्रिगर को हमारे नतीजों को कंट्रोल करने के बजाय आपको खुद ही अपने नतीजों को कंट्रोल करना होगा। आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप ये सोच लेंगे कि आपको क्या नतीजा चाहिए। फिर आपको स्लो हो जाना है और वैसा रिएक्शन ढूंढना चाहिए जो गारंटी देगी कि आपने जैसा सोचा है वही नतीजा निकलेगा और आपको मनचाही सफलता मिलेगी। क्या करना है डिसाइड कीजिए। क्या आपको वो वक्त याद है जब आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते थे लेकिन आपको पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहां से करना है? हम सभी को इससे गुजरना पड़ता है। हमें लगता है कि किसी काम को ज्यादा करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत में ये ठीक इससे उल्टा है। अगर आपकी लिस्ट में करने के लिए 20 काम है, तो आप थक जाएंगे और हार्डवर्क करने के बजाय आप बस रुक जाएंगे। हर साल आपका फोकस 5 चीजों पर होना चाहिए, जिसमें 3 गोल अपने काम के लिए और 2 अपनी पर्सनल लाइफ के लिए होंगे। इसलिए जब आप अपने टू डू लिस्ट बनाएंगे, उसमें सिर्फ वो 5 चीजें लिखिए जिनमें आपका फोकस रहता है। अपना डेली रूटीन तैयार कीजिए। क्या आपको एक दिन में सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है? बेशक नहीं, सब लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास टाइम की कमी है और यही प्रॉब्लम है। आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी। ये है 18 मिनट्स टेक्निक। सबसे पहले हर सुबह अपने टू डू लिस्ट के प्लानिंग के लिए 5 मिनट लगाइए। याद रखिए आपको वही लिखने हैं जो आपकी 5 कैटेगरी में फिट बैठते हो। फिर हर घंटे आपको 1 मिनट के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करनी है और देखना चाहिए कि आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे लास्ट स्टेप है, हर रोज दिन के आखिर में 5 मिनट के लिए ये रिव्यू करना कि आपका दिन कैसे बिता। आप ये पूछ सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या सीखा, आपको कौन सी बात में इम्प्रूव करना है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।